हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीत। AR मेमोरियल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 10th क्लास का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल है वो क्या होता है और एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में सिर्फ 3 नंबर से क्वेश्चन आता है। इससे थोड़ा अपन स्पीड से देखेंगे, अपन को पूरा कोर्स कवर करना है एग्ज़ाम से पहले। तो बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल की। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। देखो बच्चों, ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है। ये कहाँ से आया है 9th क्लास में अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये किसका टॉपिक है, ये कहाँ से आया, कैसा है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पहले देखते हैं। इसके पहले की बातें जो अपन 9th क्लास में अपन देखी थी। अपन ने पढ़ा था अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है उसको अपन 2 टाइप से देख सकते हैं अपन अलजेब्रा को। पहला होता है वेरिएबल की बात करते हैं, दूसरा होता है अपना कांस्टेंट की बात करते हैं। एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। 2 तरीके से अपन अलजेब्रा को देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसमें x, y एंड z ये ख़ास तौर से ही चीज़ें आती हैं। और दूसरी बात ये है कि वेरिएबल बदलता रहता है किसके अकॉर्डिंग? कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें उसमें सिर्फ ऑल टोटल नंबर आते हैं, ऑल नंबर आते हैं, जैसे 0, 1, 2 ऐसे इन्फिनाइट नंबर आते हैं। अपन बात करते हैं, अपन ने 9th क्लास में और भी बात की थी इसके बारे में कि अब अलजेब्रा पॉलिनोमियल कैसे बनता है अलजेब्रा से। देखो इन दोनों की मैं सेटिंग करवाता हूँ। तो देखो x का मैं 1 के साथ लूँ तो 1.x, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं x को 2 के साथ लिया तो 2x हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे चलती जाएगी, एक लंबी सी चेन बनेगी, है ना, एक लंबी सी चेन बनेगी। उससे क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक लंबी चेन बनती है, उसे अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। अब बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल होता है क्या। पॉलिनोमियल इसको अपन इस चेन को px से या pxn से डिनोट करते हैं। ठीक है। fx px जो भी आपकी मर्जी है, जो दे रखा है वो जिसे अपन डिनोट कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल कितने प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल होता है उसको अपन 3 टाइप से देखते हैं। फर्स्ट होता है मोनोनोमियल, दूसरा होता है फर्स्ट है, सेकंड अपना होता है बिनोमियल, और थर्ड होता है वो था ट्राइनोमियल। ठीक है। इन तीनों की बात करते हैं एग्ज़ाम में अपने, और लंबे समय तक जो चीज़ चलने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपना बाइनोमियल। ठीक है। बाइनोमियल इसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक, क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, और इसको बोलते हैं अपने त्रिघाती बहुपद। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है, मोनोनोमियल का मतलब होता है रैखिक होता है, मोनो का मतलब 1 होता है, बियो का मतलब क्या होता है 2 होता है, ट्राई का मतलब कितना होता है 3 होता है, इसका बी का मतलब क्या होता है 2 होता है, मोनो का मतलब कितना होता है 1 होता है। कहने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात होगी। किसकी बात होगी? वेरिएबल की। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, मोनो 1 होती है, तो वो क्या होगा? मोनोनोमियल होगा। अगर किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, बायो द्वि यानी 2 यानी बियो की बात हो रही है अपने, तो 2 अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या होगा? बायोनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की, किसकी? ओनली वेरिएबल की बात हो रही है भाई, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल, ये त्रिघाती बहुपद है। पढ़ा ना ये? शाबाश। अब बात करते हैं अपन इसके थोड़ा सा इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। एक फॉर्मूला बनाते हैं हम, तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल फॉर्मूला लेता हूँ
ए एक्स प्लस का बी, ये अपने फॉर्मूला बना दिया। इक्वल जीरो नहीं लगाना, इक्वल जीरो लगाते ही क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, ओनली ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स के साथ अगर ए के साथ अगर एक्स आ गया तो ये भी क्या हो गया, पूरा वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है आप पता, 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, रेखिक हो गया। इसको रेखिक बोलते हैं, एक मात्रक बोलते हैं, या एक घाती बोलते हैं, एक घाती बहुपद। ठीक है ना, इंग्लिश में सिर्फ मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, और तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब इसकी बात करता हूँ मैं, द्विघाती की बाइनोमियल की बात करता हूँ, इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। तो ये हो गया ए एक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितनी हो गई, 2 हो गई। मैंने बोला वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 हो गई। फिर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, अपन को बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला, अगर इसके इक्वल में मैं 0 लगा देता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, अभी क्या है, प्रेजेंट में पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, इसकी बात करता हूँ मैं ट्राइनोमियल की, एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स का स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, एल ओ जी, फॉर्मूला बन गया। बनाएंगे नहीं बना, देखो इधर मोनो का मतलब होता है 1 रहता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ए एक्स प्लस का बी हो गया। आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ए एक्स। ठीक है ना, ओनली क्या लिख सकते हो आप, ए एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है, मोनोनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल की बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ट्राइनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 2 3 अपन आगे मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब इसके मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसा लूँ 2x प्लस के 3 ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ले सकता हूँ ऐसे, मोनोमियल है ये, बिल्कुल है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। मैं 2x भी ले सकता हूँ अकेला। ठीक है ना, b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानूंगा मैं, 0। ठीक है, मैं ओनली अकेला ले सकता हूँ x, क्या ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0। इसके मल्टीप्लाई में इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानूंगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, एग्जाम्पल लेता हूँ नॉर्मली 2x का स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, कोई दिक्कत है क्या, मैक्सिमम पावर तो कितनी हो रही है अपनी, 2 ही होती है। ठीक है, अब मैं ट्राइनोमियल की बात करता हूँ तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो 3x का क्यूब प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 5, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी हो रही है। देखो ये चीज़ें अपने एग्जाम्पल नॉर्मली देखते हैं, इसको थोड़ा सा ये थोड़ी चीज़ है और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी खास, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। आप बाइनोमियल के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, बाइनोमियल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल के अपनी तरफ से 2 जीरोस मानता हूँ। ठीक है, क्या मानता हूँ, जीरोस। आप बोलते हो ना शून्यांक, अरे हिंदी में बोलते हो ना शून्यांक, भाई प्रीतम बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना, तो आप शून्यांक बोलते हैं। मैं इसके शून्यांक मानता हूँ, मान लो एक तो एल्फा मानना एंड दूसरा मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, तब सबसे पहली बात होती है इसके सम ऑफ जीरोस, क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यांकों का योग। शाबाश, पढ़ाया था ना मेरे पहले एक तेरे को, शून्यांकों का योग की बात कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ जीरोस की बात करता हूँ। तो जीरोस अपन ने क्या माना, एल्फा और बीटा माना है, तो इसका सम करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो एल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। और इसका फॉर्मूला बनता है माइनस का बी अपॉन ए, सी नहीं बेटा, वो तो प्रोडक्ट की बात होती है, गुणांक की बात होती है। माइनस का बी अपॉन ए होता है, इसको कैपिटल ले ले, इसको मैंने ले रखा, माइनस का बी अपॉन ए, कोई दिक्कत है। मैं बात करता हूँ सेकंड प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की बात करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की, यानी एल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ मैं, तो फॉर्मूला अपना क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। ठीक है साहब, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणांक। ठीक है बेटा, एल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। ठीक है,
इन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसका भी होता है, लेकिन अपने काम की तो है नहीं कोई चीज़, मतलब है नहीं, अपने RBSC में नहीं है ये चीज़ें, ना NCERT में। अब मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ इससे। मैंने एग्जांपल लिया बाइनोमियल का कि अगर 3x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7 आ गया, अपने पास द्विघाती बहुपद दे रखा है, द्विघाती बहुपद या बाइनोमियल दे रखा है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि ये इस फॉर्म में है ना, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, है कि नहीं है। यानी a की वैल्यू कितनी होगी अपनी 3, b की वैल्यू कितनी है बेटा, और c की वैल्यू कितनी होगी 7, शाबाश। तो मैं ऐसा बोलूँगा सम ऑफ जीरोस फाइंड करो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, एल्फा प्लस का बीटा होता है कि नहीं होता है, और क्या होता है माइनस का बी अपॉन क्या होता है ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस तो माइनस रहेगा, 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, ऐसे आंसर आया कि नहीं आया, आ गया ना। मैं अगर बात करूं, इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यांकों का, बताया ना, शून्यांकों का योग, ठीक है ना, सम ऑफ। अगर अपन को सेकंड बात पूछ दे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं अपन, यानी एल्फा इंटू बीटा की बात करता है, तो क्या होता है सी अपॉन ए, शाबाश सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी बेटा 7, और ए की वैल्यू कितनी है 3, हेलो आंसर आएगी नहीं है, बस ये चीज़ है, बस हार्ड चीज़ नहीं। अपन 3.1 और 3.2 के लिए ये इतनी चीज़ें काफ़ी है, स्टार्ट करेंगे अपन, और कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ है नहीं, सिंपल चीज़ें। अगर आप आगे अपन डिवाइड करना सीखेंगे और थोड़ी और बातें सीखेंगे।